जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु, आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु, आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समस्या बाहर है हम लोग के जीवन में बनी रहे, उसका राज्य हमारे जीवन में बना रहे। और उसके उसका राज्य जैसे हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर है, तो हम भले ही इस दुनिया में पिछले दिखाई दें, परंतु हम स्वर्ग के राज्य में आगे होंगे। जैसे कल नेहा ने बताया 19 का 30 में, जो पृथ्वी पर पिछले हैं, वो जो जो अपने आप को दीन करते हैं, मत्ती 5:3 के अनुसार, कि धन्य वे जो दीन है, वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे, वो अधिकार करेंगे। उस जब प्रभु का राज्य आएगा, उस समय जब हम सदा सर्वदा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे, तब और हम जो है वो बराबर स्थान पाएंगे। सो आज हम परमेश्वर के राज्य में और आगे क्या देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा होगा और हमें उस राज्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, हम आगे देखेंगे। मत्ती 20 का 1 से 16। और उसके लिए आज आराधना रेड्डी जो है वो हमें बताएंगी कि क्या हमको करना है, कैसे हम लोग को प्रभु में प्रभु के राज्य में प्राप्त करने के लिए, या उसको इस दुनिया में लाने के लिए राज्य को हमें क्या करना चाहिए। सो आराधना ये टाइम आपका है। सो आप। थैंक यू आंटी। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। और आइए हम देखें जिस प्रकार हमने जब हमने कल जैसे कि देखा कि किस प्रकार जो है वो धन जो है, मतलब धनी व्यक्ति जो है वो प्रभु के पास आया और प्रभु ने उससे कहा कि अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, मतलब स्वर्ग का राज्य किस प्रकार प्राप्त किया जाए। तो पतरस का जो एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न ये था कि हमको क्या मिलेगा। तो हमने कल बहुत अच्छे से देखा कि प्रभु ने कहा कि जो
जो कोई मेरे पीछे हो लिया है अपना सब कुछ बेचकर देकर, वो न्याय करेगा। 12 गोत्र मतलब 12 सिंहासन पे बैठ के न्याय करेगा। और उसी से आगे जब हम आते हैं तो प्रभु एक दृष्टांत के द्वारा जो है वो बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य जो है वो किस प्रकार है, और उसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हमको क्या सोचना चाहिए, हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, हमारा क्या इंटेंशन होना चाहिए, और किस प्रकार से जो है वो हमारे जीवन में कंटिन्यू रह सकता है और हमारे द्वारा लोगों के जीवन में कंटिन्यू रह सकता है। जो जबकि हम देखते हैं कि अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस प्रकार, मतलब बहुत सारे हिंड्रेंसेस भी हैं, बहुत सारे रुकावटें भी हैं जो ये स्वर्ग का राज्य जो है हमारे जीवन में लाने के लिए रोक सकती हैं। और मैं सोचती हूँ कि यदि आप अभी तक पढ़ते आए तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि रोकती आई, और प्रभु ने बोला कि उस पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, उस पर उन बातों के ऊपर ओवरकम कैसे किया जाए कि ये बातें जो है स्वर्ग का राज्य जो है हम हर दिन जाने कि क्या है और हम कैसे उसमें चलते रहें और कैसे वो हमारे जीवन में बना रहे और उसमें हम ओवरकम कर सके जो भी रुकावटें हमारे जीवन में आती। तो उसमें से एक जो है आज हम पढ़ेंगे कि मत्ती उसका 20 अध्याय, और मैं 1 से पढ़ रही हूँ आपके सामने। यहाँ पे लिखा है बारी के मजदूरों का दृष्टांत। तो स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। तो हम यहाँ पे एक सीन देखते हैं, एक दृश्य देखते हैं कि जैसे आप अपने मन में अपने पिक्चर बना लीजिए। जैसे हमारे यूपी में अक्सर ऐसा होता है ना, मतलब हम लोग देखते हैं, जब सुबह मैं स्कूल जाती थी तो मैं देखती थी कि वो जो चौराहे पे बहुत सारे लेबर होते थे और उनको फिर कोई आते थे, मतलब जिनके घर में जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए जो कुछ भी काम है या जो भी काम है तो वो आके उनको अपनी गाड़ी पे बिठा के लेके जाते थे और फिर वो मतलब मजदूर लोग एक जगह पे जमा होते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गृह स्वामी है, जो पर्सन है वो आके लेके जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक बार लेके नहीं गया। हम यहाँ पे देखते हैं एक पहर दिन चढ़े, फिर दूसरे पहर, तीसरे पहर, और फिर दिन पूरा खत्म होने में 1 घंटा रहा, तब भी उसने निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनको दाख की बारी में काम पर लगाया। फिर हम देखते हैं कि ये हो गया कि हायर किया गया, मजदूरों को ले जाया गया काम करने के लिए, और सबका समय जो था वो सेम नहीं था, अलग अलग समय था। जिस प्रकार से गृह स्वामी को वो मजदूर मिले और जिस समय पे उस समय पे वो उनको लेकर गया। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 1 पहर दिन चढ़े और फिर दूसरा पहर, तीसरा पहर, और दिन ढलने में 1 ही घंटा रह गया तब भी। अब बारी आती है कि जब दिन भर काम किया जाए तो बारी आती शाम को उनका पैसा देने की। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 8वें वचन को मैं पढ़ती हूँ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। राइट, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे उनको अभी उनका जो डेली वेजेस है जो भी ठहराया गया था, स्वामी कहता है कि जो पिछले थे और जो अभी तक है सबको उनको उनकी मजदूरी दे दी जाए। और फिर 9 वचन में लिखा है, जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, उन्हें भी 1 दिनार मिला, है ना। जैसे स्टार्टिंग में लिखा है कि जो स्टार्टिंग में जब हायर किया गया, जब मजदूरों को लिया गया तो 1 दिनार ठहराया था, पर जो दिन में बाद में जो जिनको हायर किया गया उनको पैसा नहीं बताया गया था। पर जब यहाँ पे जब उनको दिया जाता है तो हम देखते हैं कि जब उनको भी जब पैसा मिलता तो उनको भी 1 ही दिनार मिलता, सबके बराबर मिलता है।
ठीक है। फिर जो पहले आए, 10 वचन पढ़ रही हूँ। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही दिनार मिला। ठीक है। तो अभी जो पहले आए थे तो वो सोच रहे थे कि हमको तो ज्यादा मिलेगा क्योंकि हम तो सुबह से काम कर रहे हैं। अगर आप इसको दुनिया के उससे देखिए तो उनका सोचना करेक्ट था, क्योंकि वो सुबह से काम कर रहे थे। और जो वो बाद में आए उनको कम मिलेगा, ऐसा दुनिया के हिसाब से ये करेक्ट है, क्योंकि जिन्होंने ज्यादा मेहनत किया है उनको ज्यादा मिलना चाहिए, और जिन्होंने कम मेहनत किया, ऐसा हम भी सोचते हैं, जिन्होंने कम मेहनत किया उनको कम मिलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा 11 वचन में, जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि हमने दिन भर काम किया, भार उठाया, धूप सही, बड़ी मेहनत करी, और जो ये लोग 1 घंटा ही रह गया था उन्होंने भी आके काम किया, तो उनको आपने हमारे बराबर कैसे ठहरा दिया। और वो जो बोल रहे थे वो अपने आप को, वो अपने मेहनत की ओर देख रहे थे। उन्होंने जो मेहनत किया था, उन्होंने जो परिश्रम किया था, शारीरिक परिश्रम किया था, उसके हिसाब से वो अपने आप को उस गृहस्वामी के सामने अपने आप को बता रहे कि हमने तो ज्यादा मेहनत करी तो हमको ज्यादा क्यों नहीं मिला। तो हम देखते हैं कि 13 वचन में लिखा है, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैंने तुझसे कुछ अन्याय नहीं किया, क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? तो जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। तो हम देखते हैं कि जिनको 1 दिनार मिला, जो सुबह से काम कर रहे थे, और जो बाद में आए उनको भी 1 ही दिनार मिला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों ने कंप्लेन किया कि ये हमारे साथ सही नहीं हो रहा है। तो गृहस्वामी कहता है कि मैंने जो तुमको ठहराया था कि 1 ही दिनार दूंगा, तो मैंने तो तुम्हें दिया, मैं तुम्हारे साथ कुछ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ बताना चाहता है कि जो स्वर्ग का राज्य है वो डिफरेंट है, वो फर्क तरीके से है। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, पर जैसा प्रभु सोचते हैं वैसा है। जो स्वर्ग का राज्य है, अगर आप देखिए कि वो जो उनका मजदूरी मिला, वो उनके परिश्रम के हिसाब से, अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो जो पहलों ने ज्यादा परिश्रम किया उनको ज्यादा मिलना चाहिए, पर उनका ठहराया गया था 1 ही दिनार। लेकिन जो बाद में आए उनको भी 1 ही दिनार मिला। तो यहाँ पे प्रभु बताना चाहते हैं कि जो स्वर्ग का राज्य है वो दुनिया के रूल के हिसाब से काम नहीं करता है। स्वर्ग का राज्य है वो अनुग्रह है और परमेश्वर की दया के हिसाब से कार्य करता है। स्वर्ग का राज्य जो है वो हमारे परिश्रम, हमारी सोच, हमारे सैक्रिफाइस, हमारे बलिदान अगर हम सोचें तो उसके हिसाब से कार्य नहीं करता। ये हमको प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम में से बहुत सारे पहले आए और बहुत सारे जो है वो बाद में आएंगे। लेकिन अगर हम कुछ बातों को देखें कि जैसे अगर हम अभी तक देखते आए कि जो फरीसी थे, जो फरीसी लोग थे, वो कई बार इस बात के लिए कुड़कुड़ाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जब कई बार प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ खाना खाने बैठते थे, जब मैं कल पढ़ रही थी तो मैंने कई बार देखा कि वहां पे कई बार जो वो लोग कुड़कुड़ाते थे कि ये तो पापियों के साथ खाना खाता है, इसके चेलों ने तो हाथ नहीं धोया है, इसके चेलों ने तो पैर नहीं धोया है। मतलब वो क्या देखते थे कि शरीर से क्या किया गया, पर प्रभु क्या देखते थे कि मन में उनका वो कितना डेस्परेट थे कि वो कितना प्रभु से मिलने के लिए कोई जकई जो था वो पेड़ पे चढ़ गया। पर कई बार फरीसियों के सामने से प्रभु निकल जाते थे, पर वो उसको तुच्छ दृष्टि से देखते थे कि अरे इसको क्या आता होगा। पर हम उसी स्थान पे हम कई लोगों को देखते हैं, जैसे उसमें से हम जकई को देखते हैं, जैसे मत्ती का बुलाया जाना है, जैसे पतरस का बुलाया जाना है। तो जो लोग अपने शरीर के कामों पे भरोसा नहीं कर रहे थे, प्रभु ने उनको बुला लिया। ऐसा नहीं है कि जो काम है हमारे, ऐसा नहीं है कि जो धर्म के काम है वो किसी काम के नहीं है, पर उसके पीछे इंटेंशन क्या है, उसके पीछे हमारा सोचना क्या है, हम क्या सोच के करते हैं वो जरूरी है। अगर हम ये सोच के करते हैं कि जो कुछ मैं कर रही हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जैसे इन मजदूरों ने सोचा कि हमने किया है,
उन्होंने क्या देखा कि हमने क्या, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनको दिन भर की मजदूरी तो मिल रही है ना, उनका लिया नहीं गया, पर हमने क्या किया, और जब उनको मिला भी तो वो कुड़कुड़ा के कह रहे हैं कि हमें इनके बराबर क्यों ठहरा, उनको ज्यादा क्यों दे रहे हैं आप, जबकि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था। तो बाइबल हमें बताती है जो स्वर्ग का राज्य है वो हमारे शरीर के कामों के अनुसार नहीं है, इन मजदूरों के समान नहीं है जो अपने परिश्रम की ओर देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, पर ये परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर है कि उसने हमको बुलाया है, उसने हम पर दया करी, वो हमारी प्रार्थना सुनता है, उसने हमारे लिए क्रूस सहा, क्योंकि तब तक हमने कुछ भी नहीं किया था, राइट। और जब हम देखते हैं कि वचन में कि जो फरीसी थे वो दिन भर जो है वो वचन पे मनन करते थे, मतलब कि आराधनालयों में रहते थे, टाइम टू टाइम जो है वो अपना करते थे, पर उनका जो सोचना था दूसरों के प्रति वो सही नहीं था, क्योंकि वो हर करना चाहते थे कि हमने जो शरीर से किया है, हमने जो हाथ धो लिए, हमने जो ऊंचे मतलब कि बड़े बड़े स्थानों में खड़े होकर हमने जो प्रार्थना कर लिया है, हमने जो अपने अपीयरेंस से दिखा दिया है, वो ज्यादा मायने रखता है। पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो राज्य है, यहाँ पे हम अगर पढ़ें 15, क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे सो करूं, क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है ना। जब हम वचन में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की भलाई को जो फकीर फरीसी थे वो हमेशा बुरी दृष्टि से देखते थे। अरे ये क्या, अरे वो पापी की स्त्री उसके पास है, वो उसको पता नहीं चल रहा है, या ऐसे कैसे पापियों के घर में खाना खा रहा है। वो जो परमेश्वर की भलाई को बुरी दृष्टि से देखते थे, इसलिए उन्होंने कभी यीशु मसीह को नहीं पहचाना, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर का जो राज्य है, वो परमेश्वर का जो राज्य है वो परमेश्वर की दया के अनुसार है, परमेश्वर की दया के अनुसार आता है, परमेश्वर की दया पे निर्भर करता है। हमने जो किए हैं, हम जो आगे करेंगे, वो प्रभु का अनुग्रह है कि हम करने पाएंगे, पर परमेश्वर जिस किसी पे चाहे वो दया कर सकता है। अगर हम एक और वचन देख लें जो कि लूका उसका 15 अध्याय, और मैं आपके सामने 28 वचन पढ़ती हूँ, लूका 15 और 28। यहाँ पे जो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, आप सबने ये कहानी पढ़ी होगी कि किस प्रकार जो पिता का प्रेम है। 28 वचन में लिखा है, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया है, तो तू उसके लिए पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो दो भाइयों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब छोटा वाला लौट कर आया तो बड़ा वाला ये कह के कुड़कुड़ा रहा है कि ये क्यों आया है, और जब ये आया है तो तुमने एक्सेप्ट क्यों कर लिया उसको, इसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसा वो सोच रहा है। पर पिता का हृदय क्या है कि वो चला गया था पर अभी लौट आया है, और खो गया था अब मिल गया है। वो पीछे की बातों को नहीं देख रहा है। प्रभु हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जब हम उसके पास आते हैं, वो हमारे पीछे की जो पिछली जिंदगी है, पीछे की बातों वो कभी मुड़ के नहीं देखते। उसने हमारे अधर्म के अनुसार कभी भी हमसे व्यवहार नहीं किया। और वचन यहाँ पे बताता, लेकिन बड़े वाले को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो लौट कर आया है। हम यहाँ पे देखते हैं कि इन मजदूरों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि ये लोग आए और इन्होंने काम किया और इनको पैसे मिले, है ना। पर प्रभु का वचन कहता है कि वो पिता क्या बोलता है कि जो कुछ मेरा था वो तेरा ही है, तुमने क्यों नहीं एंजॉय किया, है ना। हम देखे अगर तो शायद वो जैसे बोल रहा है कि एक बकरी का बच्चा भी मैंने नहीं दिया तूने, तो उसने बोला जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा लेना चाहिए था, तुमको एंजॉय करना चाहिए। स्वर्ग का राज्य जो है, जो परमेश्वर ने जो कुछ भी हमको दिया है, हम और जो हमारे साथ मिल जाते हैं, वो सब के साथ परमेश्वर कह रहा तुम उसको एंजॉय करो इस पृथ्वी के ऊपर। जैसे अभी कुछ दिनों पहले, ट्यूसडे की बाइबल स्टडी में मैं सुन रही थी, जैसे भैया ने बताया था कि जो बीज बोया गया
इसके बाद किसान जो है वो सो गया, उसको नहीं पता प्रोसेस क्या था, राइट। और इसके पहले भी भैया ने एक बार ये लिया था कि बारी के मजदूरों का दृष्टांत उन्होंने बताया था, और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि अनुग्रह क्या है। अनुग्रह जो हम सोचते हैं कि हमारे कामों के अनुसार है, शरीर के कामों के अनुसार अनुग्रह नहीं है। कई बार जो है हम वो भी नहीं कर पाते जो प्रभु हमसे चाहते हैं, पर फिर भी प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। हम हर दिन जो है प्रभु का अनुग्रह देखते हैं, है ना। तो इसका मतलब हर दिन हम सोच सकते हैं कि प्रभु का अनुग्रह मेरे सोच के अनुसार नहीं है, कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, प्रभु का अनुग्रह उसके अनुसार नहीं है। प्रभु का अनुग्रह इस अनुसार है कि प्रभु बहुत बेस्ट है, प्रभु सबसे बेस्ट है, प्रभु सबसे सुंदर है, वो सबसे अधिक दया करने वाला है। प्रभु का राज्य, प्रभु का अनुग्रह इस बात पे निर्भर करता है। जिस प्रकार की अगर हम इस पिता का हृदय देखते हैं तो वो कहता है कि मेरे लिए जरूरी ये है कि मेरा बेटा लौट आया है, मेरा जो खो गया था वो अब मिल गया, इसलिए तू भी आनंद कर। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा स्वभाव है वो बड़े बेटे के समान तो नहीं है। हमारा स्वभाव बड़े बेटे के समान है कि हमारा स्वभाव पिता के समान है, राइट। क्योंकि जिस तरह से हम लोग सीखते आ रहे कि जो हमारा जो स्वर्ग का राज्य है, वो जो प्रभु जो स्वर्ग का राज हमसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो उनका हृदय है ना। उनके हृदय में क्या चल रहा है, वो किस प्रकार से लोगों को देखते हैं, वो किस प्रकार से जो है वो हमें देखते हैं हर दिन, वो स्वर्ग का राज्य है। और इसमें जितनी सारी जो बातें हैं, जब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक और वचन हम देखते हैं, जैसे रोमियो उसका 9 और 14 उसका 16 वचन हम देख लें। जैसे यहाँ पे लिखा है कि उसने कहा कि मेरे भले होने को तू क्या बुरी दृष्टि से देखता है, मैं भला हूं और ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दया कर रहा हूं, ये तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखा है रोमियो उसका 9 और 10 से हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है। अगर आप वो वचन देखिए जो मत्ती 20 हमने पढ़ा, तो संसार की दृष्टि से अगर लगेगा कि वो अन्याय है कि भाई सुबह से काम किया है उनको तो ज्यादा मिलना चाहिए, पर यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। और यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हालेलुया। न चाहने वाले की कि किस प्रकार हम चाहते हैं, न दौड़ने वाले की कि कौन कितना दौड़ लगा लेता है, कौन कितना अचीव कर लेता है, पर लिखा है ये तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है कि जिस किसी पर चाहे वो दया करे, जिस किसी पर चाहे वो अनुग्रह करे और जिस किसी पर चाहे वो अपनी सामर्थ दिखाए। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर बता रहे कि यहाँ पे लिखा है इस रीति से जो पिछले हैं, 16 वचन, इस रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। तो हमको हर दिन हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हर दिन हमको जांचना है कि मैं सोचती हूँ कि ये जो है बात ये नम्रता को लेकर आती है। मतलब कि मैं जो कुछ भी हूँ वो प्रभु के अनुग्रह के लिए, ना तो मेरा चाहना ना तो मेरा दौड़ना, पर जो कुछ भी है वो प्रभु के अनुग्रह के अनुसार है। मेरे शरीर के अनुसार नहीं, मेरे काम के अनुसार नहीं, मेरे बलिदान के अनुसार नहीं, परंतु जो कुछ भी है वो परमेश्वर के दया के अनुसार है। मुझे जो कुछ भी मिला है, मैं जो कुछ भी कर पा रही हूँ, मैं जो कुछ भी आगे करूंगी वो परमेश्वर की दया है। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो ये हमें सिखाता है कि हमको क्या होना है, दीन होना है, हमें नम्र होना है। दीन मतलब ये नहीं कि हम बहुत कमजोर रहे, हम बहुत हो रहे हैं, लेकिन हम अपने मन में किस प्रकार सोचते हैं कि हमें क्या बहुत ज्यादा आता है, हो सकता है आता होगा, आता है क्योंकि बहुत साल से सीख रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा सहा है, यस, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने भी सहा है। जब ये बातें हमारे मन में आने लगती हैं तो मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से अपडेट करें। हालेलुया। जैसे कि जवानों के बीच में बहुत सारी बातें चलती है ना, गैजेट्स की बातें चलती हैं कि क्या मार्केट में नया आया है। कई बार जो है हम लोग को पता भी नहीं रहता, लेकिन बच्चों को भी बहुत सारी चीजें पता है, वो अपने आप को अपडेट करते हैं कि क्या चल रहा है, मुझे कितना पता है,
मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने आप को अपडेट करने का, कि मैं किस स्तर पे खड़ी हूँ, मैं किस स्तर पे हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार। अपने आप को अपडेट करने का सबसे बेस्ट वे है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, मनन करें, अपने जीवन को वहां पे रखें और जांचें। हम जब जांचते तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भी निकलती हैं, और फिर हम अपने आप को क्षमा करें, और फिर हम आगे बढ़ जाएं, और हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें, ताकि प्रभु का राज्य जो है वो मेरे मेरे ना सिर्फ मेरे ज्ञान के अनुसार नहीं, मेरे अनुभवों के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो है वो कार्य करता है। तो मैं यही आपसे शेयर करना चाहती थी कि परमेश्वर का जो राज्य है वो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हर एक के लिए है। सो आगे का समय आंटी मैं आपको देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू आराधना, आपने बहुत अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से जो है वो प्रभु का अनुग्रह ही सब कुछ है। सच में, वास्तव में सब कुछ अनुग्रह ही है, और हमको हर एक को इस बात को हमेशा स्मरण करना है। जो जो सब कुछ बताया मैं उसको दोहराने नहीं जा रही हूँ, पर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने सांगी विश्वासियों को देखते हैं तो अगर उनको प्रभु आगे बढ़ा रहा है तो हमको कोई प्रकार की जेलसी नहीं होना चाहिए। और कई ऐसे लोग हैं जो कि हर प्रकार से आपको लगेगा कि सही नहीं है ना, वो ना कुछ करते हैं ना, बल्कि उनके अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, परंतु प्रभु उनको उठा रहा है। और ये जो आपने उदाहरण दिया है बड़े बेटे का, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यही इसी में सब कुछ, छोटा बेटा और बड़ा बेटा। जो छोटा बेटा है वो बाद के मजदूर है, और जो बड़ा बेटा है वो पहले का मजदूर है। और हम किस उसमें आते हैं, बड़े बेटे में आते हैं कि छोटे बेटे में आते हैं? कई बार दोनों ही चीज हमारे साथ होती है। सो हम इस बात को याद रखें कि प्रभु का अनुग्रह ही सब कुछ है। आज मैं आखिरी में इस बात के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों के सामने बांटना भी चाहती हूँ थोड़ा सा। मैं इसी चीज में लेकर पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20 में जैसे लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? वास्तव में चाहे वो पहले मजदूर थे, चाहे वो आखिरी के मजदूर हैं, परंतु वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुके हैं। हम सब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये चीज बस हमको याद रखनी है। और बाकी सारी दुनियावी सोच, किसके साथ अन्याय हुआ, किसके साथ नहीं हुआ, ये सब हमको सोचना नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आप कह सकते कि मैं जानती हूँ, कि मैं जानता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। वाह, ये तो सबसे बड़ी दमड़ी है। कितनी अद्भुत बात है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में हमारी देह में रहते हैं। सबसे बड़ी मजदूरी है। इसके लिए आज हम प्रभु को धन्यवाद दें। चाहे हम इस पृथ्वी पर हैं, चाहे हम स्वर्ग में चले जाएंगे, या परमेश्वर के राज्य, जब वो 1000 साल के राज्य में प्रभु आएगा तो हम उसके साथ होंगे। परंतु एक ही चीज है जो कि हमको हमारे पर अनुग्रह हुआ है, और हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए जो तुम में बसा हुआ है। थोड़ी देर रुके और इस अनुग्रह को देखें, इस दमड़ी को देखें कि हम में बस गया है। थोड़ी देर अपने ऊपर हाथ लगा कर कहें कि प्रभु पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझ में बसे हुए हैं। ये मेरे लिए काफी है। तुम अपने नहीं हो, वास्तव में हम अपने नहीं। और उससे पहले लिखा है कि तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और जैसा अभी आराधना ने बताया, वास्तव में ये जो अनुग्रह हम पर हुआ है कि वो आके हम में बसने लगा है, ये हमारे लिए दमड़ियों से भी बढ़कर है, हजारों करोड़ों रुपयों से भी बढ़कर है, हजारों जो हमारे अंदर एबिलिटीज है उनसे बढ़कर है। और ये जो है
हम हमारी ओर से हम नहीं हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर से मिला है। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है हम पर कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा मुझ में आके बसने लगे। आज इसी समय भी वो है अंदर। थोड़ी देर रुक कर उसका अनुभव करिए। और ये हमारे अपने कामों से नहीं हुआ, हमारे अपने शरीर के कामों से, मेहनत से या नहीं हुआ, परंतु ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। और तुम अब अपने नहीं हो। चाहे हम सुबह से शाम तक मजदूरी करें, चाहे हम आखिरी पहर के मजदूर हों, परंतु हम अपने नहीं हैं, क्योंकि हम दाम देकर छुड़ाए गए। यीशु का लहू से हम छुड़ा लिए गए। अब ये जो हम अपने आप को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, ये अब हमारी नहीं है, ये खरीद ली गई है। और ये प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदी गई है। अगर मैंने कुछ खरीद लिया तो उस पर मेरा हक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब हमको खरीद लिया है तो अब उसका हक है कि हम पूरा दिन क्या करें। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप मोल लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अब जो इन मजदूरों को या इन लोगों को या बड़े पुत्र को क्या करना है, देखना नहीं है कि वो दूसरे को क्या हो रहा है, तीसरे को क्या हो रहा है। बस आज मुझे और आपको ये जानना है कि मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में बसे हुए हैं, और ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, मेरा अपना कोई काम नहीं है उसमें। और दूसरी बात है कि हम बहुत बड़ा दाम देकर छुड़ा लिए गए। अब ये प्रॉपर्टी जो है हमको बिलोंग नहीं करती, प्रभु को बिलोंग करती है। अब तो हम उसकी महिमा के लिए सब कुछ दिन भर करें। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम क्या करें हम कि हम उसको प्रसन्न कर सकें। इन मजदूरों के समान इस जो पहले थे या जो आखिरी में थे, वो मजदूरों को क्या करना है। मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगी, मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगी। पहली बात, अगर आप वो खुश होकर प्रभु को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उसने आपको मजदूरी के लिए हायर कर लिया है, तो आपको इस दुनिया में रहते हुए एक तो ये चीज़ है कि हमको नम्र बनना है, जैसे कि अभी आराधना ने बताया है। और हमको प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना करते रहिए। वास्तव में ये अनुग्रह हम पर हुआ है कि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो उस तक पहुंचती है। हम लोग कभी सोचते हैं क्या हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम आराधना कर रहे हैं, क्या हम उसको सीख कर रहे हैं, क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, एक एक पल जो आप प्रार्थना करते हो अन्य भाषा में, क्योंकि उस समय जो है हम अपने दिमाग से नहीं, अपनी भावनाओं से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम पवित्र आत्मा जो हम में बसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो हम में बसे हुए हैं कि हम संसार में, इस दुनिया में जो है वो ले आए, राज्य को ले आए, तो हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। और हमें दूसरी बात है, हमें अपने विचारों में जो है हमें आत्मा को स्थान देना है। क्या सोच रहे हैं हम? पवित्र आत्मा को जो सोचना है वो सोचने दीजिए, क्योंकि अब ये शरीर, ये दिमाग आपका नहीं है, उसने तो मोल ले लिया है। और फिर उसके बाद मैं अपनी भावनाओं में जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चल रही हूँ, बस। और फिर भावनाएं हमारी, हम कहाँ गुस्सा हो गए, हम कहाँ टूट गए, हमें किसने क्या कह दिया, हम कहाँ रूठ के बैठ गए, या परमेश्वर से ही गुस्सा है कि उसने हमारे साथ अन्याय कर रखा है। विशेष रूप से मैं आप जो बहनें बैठे हुए आपसे कहना चाहती हूँ, कभी भी सेल्फ पिटी ना आने दीजिए। प्रभु ने आपको इन अंतिम दिनों में अपने पवित्र आत्मा के मंदिर बना लिया है, काफी है। कोई आपको पूछे या ना पूछे,
वाह, वो हम में बसा हुआ है। और अब जो है हम आज सुबह के समय कहें कि प्रभु, जैसे प्रभु कह रहा है कि तुमको क्यों बुरा लग रहा है कि उनको ऐसा हो रहा है, कुछ भी चीज हमको बुरी ना लगने पाए। बस कहिए कि मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी प्रार्थनाएं, मेरी इच्छाएं सब आपके नियंत्रण में है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर यहाँ पर पूरे दिखाई दे रहे हैं। पिता ने अनुग्रह किया, पुत्र ने मोल लिया हमें, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर बसने लगा। हम कितनी बार उसको तिरस्कार करते हो। कितनी बार, जैसे कि ये मजदूरों ने कहा कि तू अन्याय कर रहा है, और प्रभु ने कहा तुम्हें बुरा लग रहा है। जो चीजें हमको बुरी लगती है ना, उसके लिए हम प्रभु का तिरस्कार करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ आराधना आप प्रार्थना करें जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे ये वचन हमने पढ़ा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। सच में प्रभु, यह आपका अनुग्रह है कि आप हमारे अंदर आके बसे। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, आपने जो लहू बहा के हमको मोल लिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप जो हमारे अंदर रहते हैं, हम आपको थैंक यू बोलते हैं प्रभु, क्योंकि ये आपका अनुग्रह है परमेश्वर। कि बहुत सारी भीड़ में परमेश्वर, आपने मुझ पर, हम पर, जो यहाँ पर हम लोग हैं प्रभु, आपने हम पर अनुग्रह किया प्रभु। आपको हम थैंक यू बोलते हैं आज की सुबह। और आज हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, जिस तरह हमने वचन को पढ़ा प्रभु, कि हमारा व्यवहार जो है वो प्रभु, पहले जो लेबर में आए थे सुबह के टाइम में, हमारा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह ऐसा हो प्रभु यीशु मसीह जैसा आपका है। जैसे कोई भी आया, कोई भी कितना अच्छा कर रहा है प्रभु, हम बस ये देखें कि प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर हो। हमारा व्यवहार जो है वो बिल्कुल भी बड़े बेटे के समान ना हो। न्याय करने वाले हम नहीं हैं परमेश्वर, आप अनुग्रह करने वाले हैं। आप जिसको जो चाहें देंगे। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम आनंद के साथ इन बातों को ग्रहण करने वाले बने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सच में प्रभु, हमारा हृदय ऐसा हो जैसे प्रभु पिता परमेश्वर आपका हृदय है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु, हम ऐसे देखें, ऐसे सोचें, ऐसे प्रभु मनन करें, ऐसे प्रभु खुश रहें जैसे प्रभु यीशु मसीह आप हमसे चाहते हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु, जैसा वचन कहता है कि आनंद करो कि वो लौट आया है प्रभु। जो कुछ भी होता है परमेश्वर, हम लोग आनंद के साथ प्रभु जी, चाहे हम लोग दूसरे विश्वासियों को देखते हैं प्रभु, या हम अपने घर में जो भी है प्रभु, हम आनंद के साथ प्रभु आपके अनुग्रह को हम लोग हर दिन समझ सकें। और सच में हम आपको अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कि हम में से हर एक को प्रभु आप वो हृदय दीजिए, वो पिता का हृदय दीजिए, कि हर एक बात से एक्सेप्ट करके हम लोग थैंक यू बोले, प्रार्थना करें, आत्मा में, अन्य भाषा में आराधना कर सके। चाहे हम आखिरी के आर के मजदूर क्यों ना हो परमेश्वर प्रभु, चाहे वो स्टार्टिंग के आर के मजदूर क्यों ना हो प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। हम अपने विचारों को, अपनी सोच को प्रभु जी, अपने सारी बातों को हम आपके अधिकार में करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु, इस समय मैं हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आपके नाम से आशीष देती हूँ कि आपके वचन को जैसा हमें समझना चाहिए वैसा हम समझते हुए आगे बढ़ सके। हम प्रभु, सचमुच में आपने हम पर अनुग्रह किया कि हमको आखिरी में बुला के लाए। 1 ही घंटा हमने काम किया, परंतु मजदूरी हमको पहले के समान मिल गई कि आप हमारे अंदर बस गए। प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। और हमने जैसे अभी आज गाना गाया, मैं मिट्टी हूं पर तू है कुम्हार, हम अपने आप को आपके नियंत्रण में दे देते हैं। आप हमको मोल्ड करें, आप हमको गूंदें, आप हमको रीशेप करें। जो भी आपको करना है आप करें प्रभु जी, क्योंकि आप हम में बसे हुए हैं। जो भी चीजें प्रभु जी अभी तक हमारे जीवन में आपकी ओर से नहीं थी, उनको हम अपने दिमाग से उखाड़ कर फेंकते हैं, अपने दिल से उखाड़ कर फेंकते हैं, अपना जो हमारे जीवन में कोई भी बात है उस सब को उखाड़ कर फेंकते हैं, जो कि हमको किसी भी प्रकार से प्रभु को शोकित करने के लिए, पवित्र आत्मा को शोकित करने के लिए जो बात दुष्ट ने बो दी है उसको हम उखाड़ कर फेंकते हैं।
प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आपका धन्यवाद हो एक एक जन के जीवन में, यीशु के नाम से। जब ये शरीर पवित्र आत्मा का हो गया है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा इसमें रहते हैं, हर प्रकार की फ्रीडम हम चाहते हैं, हर प्रकार की फ्रीडम चाहते हैं। कोई भी ऐसी चीजें जो हमको पीछे ले जाती हैं उसकी सेवा करने के लिए, उसकी मजदूरी करने के लिए, प्रभु उसको हम उखाड़ कर फेंकते हैं। चाहे वो हम लोगों के शारीरिक दुर्बलता है, आपने ले लिया प्रभु जी। आज हम पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहते हैं सारी शारीरिक दुर्बलताओं से, सब शारीरिक बीमारियों से, सब आत्मिक परेशानियों से। जिनको रात में नींद नहीं आती है उनको अच्छे से नींद आ सके, हम सही विचार अपने दिमाग में रख सकें, प्रभु को गलत ना समझें, लोगों को गलत ना समझें। प्रभु हर एक बात को हम आपके अधिकार में करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आज फ्राइडे है, अब कल जो है सैटरडे होगा, 2 बजे हम लोग मिलेंगे अवश्य। आप ज्वाइन करें और प्रभु का अनुग्रह हमारे पर हो सके कि हम परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं और वो काम कर सकें जो प्रभु हमसे चाहता है। क्योंकि अभी समय ये जूम के लिए खुला हुआ है, कब हमें पता नहीं है कि कब क्या होगा, परंतु हम विश्वास करते हैं कि हम में से हर एक जन को प्रभु अपना वो पवित्र स्थान बनाना चाहता है जिसमें वो रह सके। प्रभु का धन्यवाद हो सबको। जय मसीह की, जय मसीह की दीदी। जय मसीह की सबको। जय मसीह। जय मसीह की सबको दीदी। जय जय मसीह मसीह की। की प्रभु आंटी आप जी। लोगों को प्यार करता है। जय मसीह की दीदी। जय मसीह। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की सबको दीदी। जय मसीह की। सबके साथ प्रभु का शालोम, शालोम और शालोम।